हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या आपके लिए सही है, क्या आपको इसे करना चाहिए या नहीं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे डिफरेंट है एक ट्रेडिशनल बिजनेस से। यानी कि कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोगों को ज्वाइन करवाया जाता है, लोगों को जुड़वाया जाता है, या फिर कहीं ना कहीं आपने इसे सुना होगा कि ये तो एक चेन सिस्टम है। लोगों को चेन तरीके से कनेक्ट करना होता है, लोगों को कनेक्ट करना होता है, लोगों को बुलाना होता है। और कहीं ना कहीं ये भी लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक फ्रॉड बिजनेस है। क्यों फ्रॉड है? क्योंकि यहाँ पर लोगों को ज़बरदस्ती लाया जाता है, लोगों को इनवाइट किया जाता है, उनके पैसे लगवाए जाते हैं, उनके पैसे डुबवाए जाते हैं, या फिर कई सारी ऐसी नेगेटिव पॉइंट्स आपको सुनने को मिलेंगी जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर होंगी। बट आपको इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में आपके लिए सही है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्रॉड है। तो चलिए आज हमारा एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। तो आइए पहले इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि आप क्या करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट और किसी सर्विसेज को अपने जानने वालों में, अपने कांटेक्ट में दूसरों को यूज़ करवाते हैं। और वहीं ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में ये होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट आप तक पहुंच रहा है तो वो कई अलग अलग कैटेगरी से होकर जाता है। आइए ध्यान से समझते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट बनता है, जस्ट लाइक ये पेन अगर बन रहा है तो ये पेन कहीं ना कहीं किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रहा होगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाद ये पेन किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया होगा। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद ये पेन किसी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर पे आया होगा। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के बाद ये पेन किसी रिटेलर पे आया होगा, और कहीं ना कहीं इसकी सेल्स भी करवाई जा रही होगी। सेल्स पर्सन भी बिठाए गए होंगे या फील्ड में घुमाए जा रहे होंगे, और साथ ही साथ इसकी एडवर्टाइजमेंट भी करवाई जा रही होगी। तो मैन्युफैक्चर से लेकर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, और उसके बाद कहीं जाकर ये प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर को मिलता है, किसी कस्टमर को मिलता है। तो यानी कि जब कोई भी प्रोडक्ट ट्रेडिशनल बिजनेस में बनता है तो वो कई सारे चेन को कवर करके आ रहा होता है। तो अब ध्यान से सुनिए, चेन सिस्टम इस तरफ है यानी ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ, या चेन सिस्टम आपका नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ है। आइए एक बार नेटवर्क मार्केटिंग का भी डिफरेंस समझ लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा होता है, वो प्रोडक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर पे जाता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट को या तो यूज़ करेगा या तो वो सेल करेगा, दैट्स इट। और उसके बाद अगर वो यूज़ करेगा और अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने नोइंग पर्सन को बताएगा उसके फ़ायदे के बारे में, उसके यूजेस के बारे में, और उसके बिहाफ पर, उसके थ्रू, वो उसके रेफरेंस से वो प्रोडक्ट अगर वो ले लेते हैं तो उसे कुछ ना कुछ कमीशन इंसेंटिव मिल जाता है। तो साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर सीधा प्रोडक्ट एक कंज्यूमर तक पहुँचता है, और जो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा वही प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के बाद कई स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो यहाँ डिफरेंस एक मोटा मोटा ये भी हो जाता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में लगभग 70% पैसा जो है वो बाकी सभी चेन में बट जाता है। वो 70% पैसा जानते हैं आप कौन देता है? वो 70% पैसा आप लोग यानी कंज्यूमर देते हैं। वो 70% पैसा आप लोग अपनी पॉकेट से देंगे उन लोगों को जो इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, उन लोगों को जो इस प्रोडक्ट को आप तक सेल कर रहे हैं, उन लोगों को जो इस प्रोडक्ट तक आप तक पहुंचाने के लिए नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर तक हैं। आपकी पॉकेट से उन लोगों तक पैसा जाएगा। इसीलिए उस प्रोडक्ट पे एक MRP लिखा जाता है यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि किसी प्रोडक्ट को आप मैक्सिमम लेवल तक, इसी लेवल तक आप उसका रिटेल प्राइस रख सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप रिटेल करेंगे तो इससे ज़्यादा आप अमाउंट नहीं सेल कर सकते।
यानी कि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 10 रुपये का है, उसकी एमआरपी 10 रुपये लिखी है, तो अगर कोई कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने जाएगा तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये ही पे करने हैं, 11 रुपये पे नहीं करेगा, 12 रुपये पे नहीं करेगा। ये होते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसे रिटेलर कंज्यूमर से लिया जाता है, और ये मैन्युफैक्चर लेवल पे काफ़ी कम होता है। हो सकता है ये 6 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 4 रुपये का हो, और धीरे धीरे आते आते कंज्यूमर तक ये 10 रुपये का होता है। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे एक कंज्यूमर बाकी सारे चेन को पैसा देता हुआ आता है। बट यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप प्रोडक्ट को यूज़ करें, अच्छा लगे तो रेफ़र करें, नहीं अच्छा लगे तो उस प्रोडक्ट को यूज़ करना ही बंद कर दें, उस कंपनी को ही छोड़ दें। बट यहाँ पर आपने ये भी नोट करा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं कराती, जिसकी वजह से 70% पैसा जो मैंने बताया कि ट्रेडिशनल बिजनेस में बढ़ जाता है, वो 70% प्रॉफिट नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, जिससे कि प्रोडक्ट जो मिलता है वो अच्छे रेट पे और क्वालिटी भी मिलती है, साथ साथ डिस्काउंटेड रेट पे भी मिल जाता है। तो ये थी नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। ऐसी और भी यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए, ऐसी और भी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने उन लोगों को जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक चेन सिस्टम का नाम देते हैं। वो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फ्रॉड है, वो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक चेन सिस्टम है। तो उन लोगों के आप ये नेटवर्क मार्केटिंग वाली वीडियो सेंड करिए और उन्हें बताइए कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दूसरे बिजनेस से अलग है।